बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन के साथ पुलाव बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं ये 2-3 किस्म की वेजिटेबल्स ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा भी और कोई वेजिटेबल आप पसंद करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च ले रही हूँ, एक बैंगन ले रही हूँ और एक मैं लूँगी इसके अंदर आलू, और यहाँ पे है मेरे पास प्याज। ये 3-4 चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मेरे पास ज़रा लार्ज साइज़ की कैप्सिकम और ये चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए इसको हाफ हाफ इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके स्लाइसेस करके हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे है मेरे पास हाफ केजी चिकन, धो के साफ करके यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप चावल। इनको भी मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले सोक करके रख दिया था। और ये मैंने ली है प्याज, एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलें अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन को करना है मैरिनेट 2 चीज़ों के साथ। इसमें मैं डालूंगी योगर्ट और इसके साथ ही मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हाफ टेबल स्पून में डालूंगी। टोटल रेसिपी में जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, तो मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी योगर्ट 2 से 3 टेबल स्पून। ये 3 टेबल स्पून योगर्ट हो गई। इसको कर लें मिक्स इसके साथ और अच्छी तरह से इसको कर लें मिक्स करके आप इसको 15-20 मिनट के लिए आप इसको लगा के रख देंगे। और उसके साथ साथ हम प्याज को भी ब्राउन कर लेते हैं और इसकी कुकिंग शुरू करते हैं जब तक चिकन जो है उसके साथ हल्का सा मैरिनेट हो जाएगा। ये लग गया है चिकन के ऊपर, इसको उठा लेते हैं और अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। एक बर्तन ले लिया है, स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसके अंदर आप ऐड करेंगे ऑयल 1 कप। ये चला गया 1 कप ऑयल इसके अंदर। ऑयल के साथ आप डाल देंगे प्याज। प्याज को जो है आपने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो रही है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ये सब्जियाँ जो मैंने वेजिटेबल्स आपको दिखाई थी, ये सब मैंने इस तरह से काट ली हैं। बैंगन भी मैंने इतने स्लाइसेस में काट लिया है। और ये है आलू, इसको भी मैंने इस तरह से मोटे पीसेस में काट लिया है। शिमला मिर्च कैप्सिकम को भी काट लिया है। और ये है प्याज। इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है स्लाइसेस की शक्ल में। अब मैंने इनको हल्का सा फ्राई करना है। तो मैं इधर लूँगी एक और पैन और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा और कलर आ जाए उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ और बाकी चीज़ें। मैं पैन ले लूँगी इस तवे के ऊपर, मैं इसको फ्राई करूँगी सारी वेजिटेबल्स को। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ऑयल। इसके ऊपर जब आप पकाना शुरू करेंगे उस वक्त आपने इसके ऊपर जो है सॉल्ट नहीं ऐड करना। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं हल्का सा सॉल्ट जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर अभी से हमने इसके ऊपर सॉल्ट डाल दिया तो वो सब्जियों का पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तैयार होने के बाद इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी।
प्याज जो है हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड करने हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वाइट क्यूमिन, सफ़ेद ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक, 2 काली बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची ग्रीन कार्डेमम, 4-5 अदद लौंग, 10-12 अदद काली मिर्चें। ये डाल दिया आपने। इसको हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लें, इस खड़े मसाले को। करीबन 1 मिनट इस मसाले की खुशबू आ जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जो रह गया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरह से ऑयल में डाल के फ्राई करने से टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। आप बीच में सारे मसाले डालने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं गरम ये जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन इस तरह से और वैसे सब इकट्ठा डालने से बहुत फ़र्क आता है इसके जायके में। तो जैसे हम इसको साथ साथ इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं जो वेजिटेबल्स हम फ्राई कर रहे हैं। खड़ा मसाला जो है हमारा खुशबू आने लगी है। अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन योगर्ट के साथ ये डाल देंगे हम। ये डाल के करें अच्छी तरह से मिक्स इसको आप। मिक्स हो गया। अब जो बाकी के मसाले हमने ऐड करने हैं इसके अंदर 1 टीस्पून आप डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के आप डालेंगे इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर। नमक चला जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और साथ ही कुछ देर के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 चिकन क्यूब। मुझे इसके अंदर मज़ीद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये दही के पानी में ही बड़ी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब इसको इतना कुक कर लें कि ये इसके अंदर से ऑयल अलग हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। चिकन की जो है मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, मसाला ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करती हूँ 1/2 चिकन क्यूब। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1/2 चिकन क्यूब चला गया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। चावल आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये चले गए चावल सारे। चावल के अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद था, इसके अलावा मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 1/2 कप पानी चला गया इसके अंदर। अब इसको हम जो है जायफल जावित्री का पाउडर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम जायफल जावित्री का पाउडर आप डाल देंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पे। 10 मिनट तकरीबन इसको हम पकने देते हैं। ये वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने फ्राई करके इस तरह से यहाँ पे रख ली हैं। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा जो है सॉल्ट ऐड करूँगी। ये सॉल्ट इसके ऊपर हल्का सा डाल देते हैं। ये जब चावल दम पर आएंगे तो तब हमने ये वेजिटेबल इसके ऊपर ऐड करनी है। अब इनको खोल के चेक करते हैं। चावल का ऑलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको दम पे रखना है। तो हम इसको अभी लगाने लगे हैं दम पे। दम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबल स्पून दूध। दूध के अंदर मैं ऐड करूँगी
2 चुटकी, तकरीबन 2 से 3 चुटकी आप डाल देंगे इसके अंदर फूड कलर, रेड फूड कलर आप डाल देंगे इसके अंदर, और 2 कतरे इसके अंदर आप डालेंगे केवड़ा वाटर के। ये डाल दिया और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके अब इसके ऊपर डाल देंगे दम लगाने से पहले, और साथ ही में इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स जो हमने हल्की सी फ्राई करके रखी थी ये डाल देंगे। पोटैटोस ये भी जो हमने फ्राई किए, प्याज, और ये देखें ये कैप्सिकम जो है मैंने इस तरह से हल्की हल्की फ्राई की, हल्का सा कलर इसके ऊपर दिया है। इसकी क्रंचीनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल इसको आपने सॉफ्ट नहीं कर देना, क्योंकि इसने दम के अंदर भी वेजिटेबल पकेगी। अब इसको कर देते हैं बंद, दम पे रख देते हैं, और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। इसको दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो कर देते हैं बंद। ये देखिए ज़बरदस्त हमारे चिकन वेजिटेबल के साथ राइस पुलाव तैयार हो चुका है। इसको आराम से सर्विंग के लिए निकाल के फिर इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.